बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम एक कबाब बना रहे हैं जिसका नाम थोड़ा सा अजीब सा है। पता नहीं है किसी शख्स का नाम है, किसी रेस्टोरेंट का नाम है या किसी घर वाले का नाम है। जो के कबाब बना रहे हैं और ये रेसिपी जो है इसके ऊपर नाम ही जो के कबाब लिखा हुआ है। और ये रेसिपी मेरे ख्याल में यूट्यूब पर भी शायद फर्स्ट टाइम ही मैं ही बना रही हूँ। अब आप खुद बताइएगा कि ये कोई जगह का नाम है कि क्या, क्यों जो है ना टीचर ने ये नाम रखा। और ये क्लास जो है ना ये उज़मा ने अटेंड की थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, मेरी दूसरी क्लास चल रही थी और उसी टाइम पर ये क्लास आनी थी कबाब स्पेशल वाली। तो इसमें बहुत से कबाब्स थे जिसमें 6-7 कबाब की वैरायटी थी, लेकिन ये कि मैंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो सीने में पूरे सो करके ना ये वाली कबाब की रेसिपी निकाली है। तो बाकी की रेसिपी इंशाल्लाह फिर बाद में, और नज़र लगा दी ना कि मेरे को ख़त्म हो गया है तो मैंने हालांकि कितने कबाब सोचे थे बनाने के लिए। अच्छा, ये तो हो गई थी थोड़ी सी चिट चैट आप लोगों के साथ। और जो नए देखने वाले हैं उनके लिए एक बात दोबारा से वो वाली शेयर करूंगी जो मैंने इससे पहले कबाब में शेयर की थी कि आपने जब आधा किलो कीमा लेना है, चाहे आपने मशीन का बाजार का लेना है, बाजार में तो खैर आपने वैसे का वैसे ही आपने मशीन में चलवा लेना है, तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें पानी ना हो। और ये तो मैंने फ्रीजर से निकाला है, तो इसमें देखें ये जो नए देखने वाले उनके लिए, क्योंकि जो पुराने देखने वाले उनको पता है मैंने ये बात शेयर की थी कि मैंने सारा निचोड़ के इसका ब्लड सारा निकाल लिया। ये सारा ड्राई कीमा है, ठीक है। आधा किलो मैंने कीमा लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने सौंफ ली है। अब इसको जो के कबाब क्यों कहते होंगे, शायद ये सौंफ की वजह से कहते होंगे क्योंकि नॉर्मली ज़ीरा वगैरह शामिल कर दें तो फिर इन चीज़ों में ज़ीरा होता है। फर्स्ट टाइम जो है ना ये इसमें सौंफ शामिल होगी। 1 चाय का चम्मच सौंफ है, 1 चाय का चम्मच जो है वो ये गरम मसाला पाउडर है, तो गरम मसाला का पाउडर ही होगा। तो नमक जो है वो अपने हिसाब से ले लीजिएगा, मैंने ½ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन है, 2 चाय के चम्मच जो है वो अदरक है, 2 खाने के चम्मच जो है ये कच्चा पपीता है। अच्छा, इस रेसिपी में जो है ना सिर्फ एक चीज़ का मैंने जो है ना वो एडिशन किया है कि ये कच्चा पपीता जो है ये मैं शामिल कर रही हूँ। आप चाहे तो कचरी पाउडर इस्तेमाल करें या मीट टेंडराइजर इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं था। ये सारी चीज़ें के अलावा ये मैंने इस्तेमाल की है क्योंकि कुछ लोगों को ये एतराज़ होता है कि गोश्त ऐसे नहीं गलेगा, तो गोश्त गलाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें शामिल करनी पड़ती हैं, लेकिन टीचर ने ये शामिल नहीं किया था, ना कचरी पाउडर, ना मीट टेंडराइजर, ना कच्चा पपीता। ये मैं शामिल कर रही हूँ कुछ लोगों के लिए, अपने लिए नहीं। अच्छा, 8-10 हरी मिर्चें ले लें और थोड़ा सा धनिया है, 1 अदद प्याज है। इन तमाम चीज़ों को कीमे के साथ ही हम पीसेंगे, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा पहले थोड़ा दादड़ कर लूँ ताकि ये जो है ना, क्योंकि मशीन में जब ये पिसा जाएगा तो फिर ये साफ साफ नज़र आएगी ना, तो ये थोड़ी सी कुटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कीमा जो है वो मशीन में शामिल करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने कहा ना कि शुरू में जो बातें की हैं, ये मैंने इस तरह बातें की हैं जैसे कोई आपस में बहन भाई नहीं बातें करते हैं। अब बुरा नहीं मनाइएगा कि मैंने कहा नजर लगा दी कीमा खत्म हो गया। मैं तो ऐसे ही जस्ट जैसे कहते हैं ना, मैं और उज़मा जैसे बातें करें, मैं तो ऐसे बातें करती हूँ इस चैनल पे जैसे आप मुझे देख रहे हैं और आप मेरे घर के अफराद की तरह हैं। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया अपनी रेसिपी में किसी भी में कि मैं किसी गैर को जो है ना कोई रेसिपी दे रही हूँ। मुझे लगता है मेरे सारे अपने हैं, चाहे कुछ बातें करें ना करें, कुछ गलत कमेंट करें या अच्छे करें, सब मेरे बहन भाई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें शामिल करते हैं। स्पैचुला जो है ना मुझे सही टाइम पे जो है ना मैं भूल ही जाती हूँ स्पैचुला, तो ये प्याज से शामिल करके देख लें। ये सब मेरी हरकतें हैं ना। अच्छा, ये पता क्या, आप वो लोग भी खा सकते हैं जो ऑयल से परहेज करते हैं, ठीक है। इसको हम मशीन को चलाते हैं। ये 2 से 3 मिनट तो मैंने मशीन में इसको चला लिया था कीमे को, और इसको हमने मैरिनेट करके, मतलब ये जो है ना इसको रख दें तकरीबन 2-3 घंटे के लिए रख दें। जल्दी अगर टाइम नहीं है तो 1 घंटे के लिए रख दें, ठीक है। देखिए मैरिनेट हो गए हैं ये, और इसको हमने बेक करना है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये वो वाले भी लोग खा सकते हैं जिनको जो ऑयली चीज़ें नहीं खाते। तो इसके कबाब किस तरह बनाने हैं मैं आपको बता दूँ। पहले लड्डू, फिर वो गिल्ली डंडा, ऐसे वाली थोड़ा इस स्टाइल से कबाब बनाने हैं। थोड़ा पतला बनाओ। ये उज़मा ने क्लास ली थी, बोला उज़मा को काम है ना कि आके मुझे ये वाले कबाब बनाए, जो चीज़ है मैं ही बनाऊं। सही, वाकई नखरे हैं इसके।
मेरे आगे रेसिपी रदी ये लो और समझा रही है। आज तुम बना लेती रेसिपी तो कोई मसला था, है ना? ऐसे चलो, इस तरह के कबाब बनाने हैं और इसको हम बेक करेंगे। अच्छा, ये मैं बेक करने जा रही हूँ और 25 मिनट से मैंने अवन को ऑन करके रखा हुआ है 150 पर। ठीक है, गैस अवन है 150 पर, मैंने उसको ऑन करके रखा हुआ है। ये 150 पर ही बेक होंगे और बेकिंग टाइम मैं आपको बता दूंगी कि कितना लगा, क्योंकि अवन कभी कभी धोखा दे जाता है। मेरा पुराना वाला अवन में मैं बना रही हूँ, तो मैं बता दूंगी आपको। मैं टाइम नोट कर लेती हूँ और देख लीजिएगा, फिर आपको भी आसानी हो जाएगी जब मैं टाइम बताऊंगी। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ और आती हूँ बेक करने के बाद। इस कबाब के साथ ना हरी चटनी अच्छी लगती है, और हरी चटनी के लिए मैंने रेसिपी नहीं देनी थी, बहुत सी चटनियाँ मैंने बनानी बता चुकी हूँ। मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, ये भी बता देती हूँ। तो इसमें मैंने लिया है आधी गट्टी पुदीने की और थोड़ा सा मैंने लिया है धनिया। ठीक है, तो देखते रहिएगा, ताकि आप जो है ना फिर ऐसी ही चटनी बनाएंगे तो आपको कबाब में जायका लगेगा। 2-3 पानी धो लीजिएगा पुदीने को, मिट्टी होती है ना। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नमक और ये नींबू, 1 अदद नींबू निचोड़ के डाल दें। ना लाल मिर्चें जाएंगी, उनकी टक भी डिग गई है, खैर नहीं दरख्त हो जाता टेढ़ च। तो इसको हम चला के मशीन को, फिर मैं चटनी तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए मैंने बेक कर लिया है। और ये जो ट्रे आपको गंदी नज़र आ रही है, ये प्याज जो है वो जो शामिल किया था ना, तो प्याज और जो थोड़ी बहुत चर्बी निकली है कीमे की, तो उसने ये थोड़ी ट्रे को गंदा किया। लेकिन ये कि ये फ्राई नहीं होते, वरना ये खुल जाएंगे फ्राई करते हुए। ठीक है, इसको बेक ही करना है। अब क्या है कि ये थोड़े गर्म हैं और ये मैं उतारती हूँ आराम आराम से। कितना खूबसूरत है, और यकीन करें बिल्कुल पका हुआ और अंदर से जूसी ये। और पता कितने टाइम लगा है? 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में ये बेक हो गया है। तो फिर जो है ना मैं इसको ये देखिए नीचे से बिल्कुल जले नहीं है। तो ये मैं उतारती हूँ आराम आराम से एहतियात से, क्योंकि कोई ना कोई चिपका हुआ नजर आएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ ट्रे में सजाने के बाद। ठीक है, अच्छा एक मैंने जो उतारने की कोशिश की, एक मेरा ख़राब हुआ है, तो अब नहीं ख़राब हो रहा क्योंकि थोड़ा सा मैंने खींचा था। आप भी चम्मच से उतार लीजिएगा। ये देखें जोजो के कबाब बन गए हैं, और अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा जोजो कौन है। तो ये जोजो के कबाब बन गए हैं और इसको आपने बेक करना है। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप एक काम कीजिएगा, मैंने बहुत सी चीज़ें आपको बगैर अवन के बताई हुई हैं। पतीले में नमक रखकर, तो उसके ऊपर आपने चूल्हे का एक स्टैंड रखना है छोटा वाला, उसके ऊपर आपने छोटी सी एक ट्रे रख लेनी है, तो उस पर बेक कर लीजिएगा। 45-50 मिनट्स आप कर लीजिएगा बेक। पहले से उसको प्री हीट कर लीजिएगा 20-25 मिनट, फिर उसमें रख लीजिएगा, ऊपर ढक्कन दे दीजिएगा। कोई मसला नहीं, सेम ऐसे होगा कि जैसे अवन में। और ऊपर से कलर आने की कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, ऊपर कलर आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये था एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली, और यकीन करें बहुत ज़बरदस्त बने और इतनी खुशबू आ रही है। आपने ट्राई करना है और मुझे बताइएगा। मैं पंजाबी सा अच्छा, मैं ना कबाब चखे हुए थे। हरी चटनी ना बहुत ही करारी बन गई है, उस मादे मतलब दी बन गई खट्टी खट्टी ते जरा ना करारी मिर्चा तेज ने, तो मैं खादा बहुत मज़ेदार है, यकीन करो। तो तुसी भी बनाना है। आधा किलो मैं कीमा लिया सी, विच सारिया चीज़ां पाते सन, प्याज सी, लसन अदरक सी, ते धनिया सी, और कच्चा पपीता, और जिहड़ा कहंदे ने सौंफ सी। यकीन करो सौंफ का टेस्ट इस तरह का आ रहा है जिस तरह महसूस नहीं हो रहा सौंफ पाई है। यकीन करो तुसी बना के कहोगे कि वाकई कोई चीज़ नवी रेसिपी मिली है माशाल्लाह। और इन्ने यकीन करो जूसी बने ने ना, मैं इत्थों दिल नहीं कर रहा तोड़न ते, क्योंकि जरा ना तस्वीर च आएंगे देखो ना इन्ने जूसी है, किन्ने सॉफ्ट किन्ने बने ने, उत्तों दी थोड़े ना कलर भी आया हुआ है, तां भी सॉफ्ट बने ने माशाल्लाह। तो यकीन करो बनाओ और मैनू जरूर दसना तुहानू कैसे लगे। तो अपनी दुआ जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।